हाँ बेटा माइक म्यूट था वो मैंने किया बता। चले जी तो एक चीज बस और लाइन अप कर लें। अच्छा जी सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है आपका द फ्लो चार्ट शोज द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। सही है। इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टेज 1 कह रहा है पॉलिनेशन है, स्टेज 2 के ऊपर पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन, स्टेज 3 के ऊपर फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, स्टेज 4 है फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल, देन स्टेज 5 ब्लैंक छोड़ा हुआ है। देखो सीड डिस्पर्सल के बाद क्या होगा ये तो आपको भी पता है, जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो प्लांट ग्रोथ एंड फ्लावर फॉर्मेशन, ये आ रहा है अक्टूबर नंबर में। मार्क करता हूँ दोबारा से, प्लीज बच्चों लिख लेना अपने पास, हेडिंग के तौर पे ये लिख लो जरा, अक्टूबर नंबर 2020 and this is variant 2 5090 variant 2. Okay, name of the stage 5 of the life cycle has not been included in the flow chart. During this stage a radicle and a plumule are formed from a seed. State in the correct place on the flow chart the name of stage 5 and describe the role of enzymes in this stage of the plant's life cycle. अच्छा जी, आप लोग प्लीज माइक ऑन करके ना जवाब दे सकते हैं, दैट वुड बी कन्वीनियंट फॉर मी एज वेल, कि क्योंकि मैं जो है वो बेसिकली लेकिन अगर माइक ऑन होगा ना तो ये सारा शोर शराबा कट ऑफ करना पड़ेगा भाई। इस स्टेज को क्या कहते हैं जरा बताओ जल्दी से कोई बच्चा। स्टेज इज कॉल्ड जर्मिनेशन। Germination. ओके नाइस। अभी बताओ डिस्क्राइब द रोल ऑफ एंजाइम्स इन द स्टेज ऑफ द प्लांट्स लाइफ साइकिल। क्या रोल है एंजाइम्स का इस स्टेज के अंदर? स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया है जैसे ना, तो एक मिनट दोबारा से स्क्रीन शेयर करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, so सबसे पहले तो ये बताएंगे कि कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं। Hydrolytic enzymes are used for germination. सेकंड पॉइंट जो तुम यहाँ पे मेंशन करने वाले हो वो है कि एंजाइम कौन सा है। एंजाइम आपने जो है वो लिख दिया, लेट्स सपोज अमाइलेज। अच्छा,
फिर आपने ये मेंशन करना होगा कि अमाइलेज क्या चीज तोड़ता है। अमाइलेज स्टार्च, यस स्टार्च ब्रेक डाउन करवाता है, और स्टार्च ब्रेक डाउन करवा के माल्टोज, बेटा क्या है ये? वेरी गुड, माल्टोज, बनाएगा। गुड, सही है। ये किस चीज में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन respiration to provide seed with energy। सही है। आई गेस 3 से तो हमने ज्यादा ही मार्क्स का लिख लिया है। आगे चलते हैं। Care two of the stages in the life cycle of this flowering plant may depend on the action of an animal. Identify each of the stages and for each stage describe how the action of an animal may be required। कौन सी दो स्टेजेस के अंदर एनिमल की जरूरत पड़ेगी? देखो स्टेजेस की तरफ वापस आओ। इसके अंदर आपके पास दो चीजें हैं जिसमें एनिमल रिलेटेड काम हो सकता है। एक है पॉलिनेशन का और दूसरा है डिस्पर्सल का। सही है, तो पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल यहाँ पे मार्क कर लेंगे। पहले आप स्टेज की बात कर लो, लेट्स से कि भाई पॉलिनेशन की, क्योंकि दो ही स्टेज है, जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, तो हम उसी की बात कर लेंगे। एक्शन ऑफ एनिमल क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन होता है उसकी मूवमेंट करवाता है, कहाँ से कहाँ ये भी बता दोगे। और अगर सेम फ्लावर पे करवा रहा है तो क्या होगा, और अगर डिफरेंट फ्लावर पे करवा रहा है तो क्या होगा। वैसे तो जब भी एनिमल इन्वॉल्व होंगे तो डिफरेंट फ्लावर वाली बात आ जाएगी आपके पास। तो भाई आपने मेंशन करना है पॉलन ग्रेन इज pollinated by animals from anther to stigma of different flower। ठीक है भाई। स्टेज दूसरा कौन सा आ जाएगा आपके पास? वो है फ्रूट डिस्पर्सल या सीड डिस्पर्सल। फ्रूट और सीड डिस्पर्सल, ठीक है। इसके अंदर आपके पास आ जाता है क्या एक्शन? एक्शन ऑफ एन एनिमल। एक्शन ऑफ एन एनिमल में आप क्या मेंशन करोगे? दैट एनिमल eats up the fruit and seed is either thrown away or defecated, यानी कि ingested out। सही है, defecated भी लिख सकते हो, ingested out भी मेंशन कर सकते हो। and this allow growth, बल्कि ग्रोथ नहीं लिखेंगे, this allow suitable environment approached by seed for germination। जर्मिनेशन के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट मिल जाएगा उससे। ठीक है भाई, तो ये तो आपके पास एक बात हो गई। इसके बाद आपके पास आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन। 1931 में एक साइंटिस्ट ने क्या किया था भाई? पूरी नॉय डिटेल लिखी हुई, चलो पढ़ लेते हैं। पोरिंग the powdered form of a chemical called PTC into a bottle. A small amount of the powder accidentally blew into the air. A short time later, another scientist working in the same room said that she had a bitter taste in her mouth from the powder in the air. Described with the reference to the named components of the nervous system, the nervous pathway that lead to the scientist detecting the powder tasted bitter। अच्छा, अब देखो इसमें ना पूरा रेफरेंस देना है। अब यहाँ पर जब ये मेंशन कर देते हैं ना इस तरह से हाईलाइट करके नेम्ड कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि
ऑल द वे फ्रॉम द रिसेप्टर, जहां से उसने रिसेप्ट किया, सेंस किया टेस्ट को, हमारा कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ, सही है। द टेस्ट बर्ड्स ऑन टंग act as a receptor and impulse was generated by it. ये impulse यहां से आगे कहाँ गई, which moved into the impulse कहाँ जा रही है भाई, सेंसरी न्यूरॉन में जाएगी। देखो टंग से डिटेक्ट हुआ, सेंसरी न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया, सेंसरी न्यूरॉन में जाएगी इंपल्स, और सेंसरी न्यूरॉन से फिर फर्दर sensory neuron which carry the impulse all the way to central nervous system. वहां पर क्या होगा, where the, अच्छा बच्चों ये जो जिन लोगों को एयरली पास्ट पेपर्स दिए थे मैंने, उनके पास में पेज नंबर 226, सही, तो काइंडली देख लेना। हाँ क्लास ज्वाइन की है अभी। हाँ बेटा किसी का माइक अनम्यूट है और वो घरेलू शोर आ रहा है यार। हेलो, कौन है ये, गुलाम रजा, क्या कर रहा है यार लड़के। चलो वहां पे क्या होगा, जब सीएनएस तक पहुंचेगा इम्पल्स, तो वेयर द स्पेसिफिक message to the brain was induced, detecting the taste which is bitter. आंसर लिखते वक्त एक बात का ख्याल रखो कि तुम्हें मार्क्स किन किन चीजों पे मिलेंगे। तुम्हें इम्पल्स वाली कहानी मेंशन करने पे इस तरह के सवाल में मार्क्स मिल जाएंगे। जब वो नेम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं ना नर्वस सिस्टम के, तो एक नेम कंपोनेंट इम्पल्स है, दूसरा नेम कंपोनेंट जो है ना वो आपके रिसेप्टर है। अच्छा रिसेप्टर, टेस्ट बड्स, नर्व एंडिंग, सेंसरी रिसेप्टर, कुछ भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद तुमने मेंशन करने के भी सेंसरी न्यूरॉन ये मैसेज लेकर जा रहा है ब्रेन तक, सही है, और ब्रेन अपने ही अंदर इस कमांड को परसीव कर रहा है और ये बता रहा है तुम्हें कि भाई टेस्ट है कौन से टाइप का, सही है। तो इसके अंदर जो आपके पास चौथा मार्क होगा ना वो ब्रेन और सीएनएस का होगा, तीसरा मार्क जो होगा वो सेंसरी न्यूरॉन से रिलेटेड होगा, दूसरा मार्क जो है वो रिसेप्टर से रिलेटेड होगा, एक मार्क जो है वो तुम्हारा इम्पल्स से रिलेटेड होगा, एक और मार्क अगर तुम चाहो तो ऐड कर लो, पांचवा मार्क इसके अंदर वो जो है वो वैसे तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी वो रिलेटेड होगा कि भाई आपने पाथवे सही डिफाइन किया है या नहीं, यानी कि पाथवे कहीं उल्टा तो नहीं जा रहा, कहीं आपने रिसेप्टर्स के बाद फॉरेन इफेक्टर तो नहीं रख दिया, आपने सीएनएस की बात सही से करी है या नहीं, ठीक है। After this, the scientists pouring the powder did not detected any bitter taste. It was later found that inheritance of two forms of the same gene determine if a person is able to detect a bitter taste from BTC or not. अब यहाँ पर जरा गेम चेक करिएगा, यहाँ पर बात हो रही है अलग। Two forms of the same gene determine if a person is able to detect a bitter taste from BTC or not. State the term used for different forms of the same gene. Alternate copy of gene को क्या कहते हैं? कोई बच्चा बताएगा please? Allele. What is the alternate copy of? Yes, it is called allele. Okay, several years afterwards, it was found that environment factors causes people to detect a range of different strength of bitter taste from PTC. State the type of variation now known to be shown by this characteristic. यार ये change आ रहा है, ये variation आ रही है। variation है दो तरह की होती है, variation होती है continuous और
discontinuous. सही है. तो ये आपके पास क्या है, several years afterward were found that environmental factor cause of people to detect a range of different. देखो जब रेंज की बात आ जाएगी तो ये कौन सी वेरिएशन है, टाइप ऑफ वेरिएशन कौन सी? यस, कंटिन्यूअस वेरिएशन आ जाएगी. वेरी गुड यार, जबरदस्त. आई होप कि सबको क्लियर होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस वेरिएशन वो तो जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पूरी रेंज इन्वॉल्व होती है चेंजेस की. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि रेंज ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ बिटर टेस्ट फ्रॉम पीटीसी इज डेवलप्ड. ओके, इसलिए कंटिन्यूअस है. कह रहे केमिकल सिमिलर टू पीटीसी विद अ बिटर टेस्ट आर produced by some plants to prevent them from being eaten. Animals that eat only plants have fewer genes that enables them to detect chemicals that taste bitter than animals that eat both plants and animals. Set the trophic level. अच्छा जी, अब ये फूड चेन में चले गए यहाँ से ना, बार-बार यहाँ पर चैप्टर चेंज हो रहा है. State the trophic level of the plants in the food web. जाहिर सी बात है कि भाई जो आपके पास यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल की बात हो रही है, प्लांट्स है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसलिए उनका ट्रॉफिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर्स का होता है. सही है. आप इसको प्राइमरी भी बोल सकते हो, आप इसको फर्स्ट भी बोल सकते हो. सही है. State the term used for animals that eat only plants. ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको herbivores कहा जाता है. जो गोश्त खाते हैं उनको कार्निवोर्स कहा जाता है. जो प्लांट और गोश्त दोनों खाते हैं उनको ओमनिवोर्स कहा जाता है. So this is why animals that only eat plants have fewer genes enable them to detect the chemical that tastes bitter than the animals that eat both plants and animals. तो आपके पास यहाँ पर क्या बात आ रही है, यहाँ पर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है कि भाई animals eating both plants and animals as a work upon. एक दफा जरा दोबारा से मैं चाह रहा हूँ सवाल समझा दूं. I don't think so कि इतना clear होगा. Let me just. अच्छा जी, okay. So what they are saying is they are saying that the animal that eat only plants have fewer genes enable them to detect the chemical that tastes bitter than animals that eat both the plants and animal. सही है. तो जो animals हैं that are eating both plants and animal, they work upon हटा दो. It should be like they work upon all types, या यूं कह लो कि more types of food, more variety of food. Thus they develop less bitter taste and they have more chances of mutation. ठीक है. वो क्योंकि जानवर भी खा रहे हैं, वो प्लांट्स को भी खा रहे हैं, तो उनके पास जो है ना ज्यादा चांसेस है म्यूटेशन के. उनके पास लेस बिटर टेस्ट बनेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिल्कुल ज्यादा वेरिएबल टेस्ट होता है प्लांट्स का और
अगर आप बात करते हैं एनिमल्स का, सही, तो इस वजह से ये एडेप्टेशन ऐसे डेवलप हो जाएगी कि उनके पास जीन्स के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। प्लांट्स खाने वालों का जीन्स कम होंगे और दोनों प्लांट और एनिमल खाने वालों के पास जीन्स की टाइप्स, जीन्स की वेराइटी ज्यादा होगी, क्योंकि उनके टेस्ट की वेराइटी भी ज्यादा है। ठीक है, I hope कि clear होगा. Then there is another question that is saying that when an apple fruit is cut open, the cut surface of apple tissue quickly becomes brown and is less likely to be eaten. This change in color is shown in the diagram. Okay, ठीक है. While apple tissue immediately after being cut and brown apple tissue a short time after being cut. The change in color of the apple tissue is due to a series of chemical reaction. An enzyme called PPO acts as a catalyst for one of these reactions. State what is meant by the term catalyst का तो आप लोगों को पता ही है ना. Catalyst is a chemical agent which speeds up 2 marks के लिए है, which speeds up the reaction by decreasing energy of activation. अच्छा जी, आगे पे ये कह रहा है, the change in color can be prevented by placing the cut surface of apple in boiling water for a short time immediately after the fruit is cut. Explain this observation using lock and key hypothesis of enzymatic action. अब देखो boiling water है, टेम्परेचर होगा ना 90-100 के करीब, तो क्या हो जाएगा, एंजाइम्स की फिर बात वो कर रहे हो, फिर बोले लॉक एंड की के हिसाब से इसको बताओ, तो तुम मेंशन कर देना. तुम क्या बताओगे, तुम बताओगे कि भाई यार यहाँ पर आपके पास enzymes are specific in nature. If the substrate is complementary to their active site, they react तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, एंजाइम एक्ट कर रहा है, एंजाइम एक्ट एज लॉक एंड substrate as a key. And when enzymes are heated above 40 degrees centigrade, they become denatured. They denatures. That is, their active site changes its shape and the reaction does not occur. और रिएक्शन इनके पास फिर नहीं हो पाएगा. ठीक है जी, 4 मार्क्स के हिसाब से आई गेस फेयर एनफ है, बहुत ज्यादा है कंटेंट. आगे चलते हैं. Scientists have recently used the process of genetic engineering to develop a type of apple that does not produce the enzyme PPO in its tissue. Suggests the possible advantage of this type of apple. There would be less, or you can say simply no,
browning of the apple tissue after it is cut. तो उससे फायदा क्या होगा? Sir, It more won't, likely to be eaten. yes, it won't be wasted and more likely to be eaten. और क्या फायदा होगा? सर, वो जो हम रखते हैं नमक वाले पानी में, तो वो भी नहीं रखना पड़ेगा। अच्छा चलो ये भी सही है। इससे एक फायदा और जो फाइनेंशियली हो जाएगा ये कि अब मेंशन कर सकते हैं फाइनेंशियली, क्योंकि हम जब भी कभी कोई भी इस तरह का जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला प्रोसेस कर रहे होते तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमें फाइनेंशियली क्या फायदा हो रहा है ओवरऑल। सो फाइनेंशियली द प्रोडक्ट विल बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा एज अ प्रोडक्ट, एप्पल ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सही है, चलें जी। एंड ये वाला पॉइंट भी लिख देता है, एंड नो लॉन्गर requirement of treating it with boiling water। इसको boiling water से treat करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं गाइस। 4p क्या कह रहा है? It's saying that hydroponics is a technique used to grow plants without soil. The diagram shows the plant being grown using hydroponics। इसके अंदर हाइड्रोपोनिक्स में पानी की मदद से प्लांट्स की ग्रोथ करवाई जाती है और यहाँ पर इन्होंने एक बेसिक आपके पास हाइड्रोपोनिक्स का सेटअप दिखाया हुआ है जिसके अंदर इन्होंने एक एक्वेरियम के अंदर एक सेटअप फिलअप किया हुआ है जिसमें न्यूट्रिएंट सोल्यूशन मौजूद है पानी के अंदर और उसी को रोटेट किया जा रहा है। एक टाइमर सेट एक पर्टिकुलर टाइम से जब वो पानी इसके अंदर इंड्यूस किया जा रहा है और एक ग्रोइंग ट्रे इसके ऊपर हेड पर मौजूद है। ठीक है, इसमें एयर स्टोन भी है और एयर पंप भी है, यानी कि एयर भी इंड्यूस की जा रही है। अच्छा जी, the leaves of the plants are provided with the source of light for either words or symbol। अच्छा जी, equation of photosynthesis, I guess something the most easiest for you, that is CO2 plus H2O, C6H12O6 plus oxygen। आप चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो, जैसे कि भाई यहाँ यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, बाकी तो ओके। ठीक है, क्या द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, गाइस एक मिनट देना है यार जरा। The roots of the plants are provided with the nutrient solution. The nutrient solution contains magnesium, and air is pumped through the nutrient solution using an air stone that contains many very small holes. Explain the advantage to the cells of the plant roots of pumping air through the nutrient solution using the air stone। अच्छा जी, now when you're talking about this, remember कि भाई तुम्हारे पास air से मतलब ऑक्सीजन रिलेटेड भी होता है, हमेशा रखना। ठीक है, explain the advantage to the cell of the plant's roots of pumping air through the nutrient solution using the air stone। Bubbles are formed by the stone, by you can see the by the air stone। okay, to also carry
oxygen, which helps in aerobic respiration. To provide it with energy and helps in its growth. ठीक है भाई, आई होप कि यार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. Guess if the type of cells in the plant root that absorb magnesium ion from the solution. Root here cell. तो पता ही होगा है ना. Says state the process that transport magnesium ions against a concentration gradient into this type of Active cell. transport. Very nice, yeah. Active transport. Okay. Not saying that the farmer grew groups of 20 tomato plant for the same length of the time in nutrient solution with the range of different concentration of magnesium ion. They determine the best concentration of the magnesium ion for the growth by measuring the following for each group of 20 tomato plants. The mean height of the tomato plant stem and the mean mass of the tomato plant stem and leaves. The results of the investigation are shown in the table. देखो जैसे जैसे 0 to 500 जाने 20 से 20.4 तक चला गया हाइट. सही है. तो हाइट पे कोई मैं ये बोलूंगा कि बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ रहा. 500 पर कोई बहुत मेजर फर्क नहीं आ रहा है 0 पर. हाँ, अगर आप ऑब्जर्व करें 50 पर हाइट पे काफी अच्छा खासा फर्क पड़ रहा है. 125 पे ऑब्जर्व करें तो हाइट मैक्सिमम है. ठीक है भाई, ये हटा दो, ये मैक्सिमम आ गया आपके पास. इसी तरह से 6.3 से 8.0 गए, यानी कि बीच में इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हुआ. तो यहाँ पर भी आपके पास हाईएस्ट पॉइंट जो है वो 125 पे मिल रहा है. तो कैन स्टेट द बेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द मैग्नीशियम आयन फॉर द ग्रोथ. ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, बताओ जरा. 125. 125. Okay, good. Explain your वो answer 50 using नहीं होगा 50. क्यों होगा? सर, हाइट बढ़ गई है ज्यादा. 30 से ज्यादा बड़ी 32.6 है और 11.7 से ज्यादा बड़ी 12.3 है. तो 125 ज्यादा रिलेटेबल है. तो ठीक है. सर 6.3 से भी तो 11.7 ही हुआ है. मतलब सबसे ज्यादा हाइट मतलब और सबसे ज्यादा हाइट और सबसे ज्यादा मास किसमें मिल रहा है? सबसे ज्यादा. 125. हाँ, तो वो यही तो पूछ रहा है, बेस्ट कंसंट्रेशन क्या है जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा मिलेगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है. सही है? Okay, explain your answer using the results of the investigation, your knowledge of the importance of magnesium ions to the plant. आप ये कह सकते हैं as per investigation, as per investigation, the largest change or increase is observed at 125. As it shows
the highest height and the massive mass. सबसे ज्यादा हाइट और सबसे ज्यादा मास 125 पे मिल रहा है। ठीक है भाई। फिर इसके अलावा आप और क्या मेंशन करेंगे इसमें कि भाई मैग्नीशियम से ऐसा क्यों हो रहा है, मैग्नीशियम क्या करता है ऐसा? मैग्नीशियम हेल्प्स इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन। सही है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, जब क्लोरोफिल बनाएगा तो उससे फोटोसिंथेसिस भी करवाएगा। दैट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, बेसिकली फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होएगी, जिसकी वजह से एनर्जी इंक्रीज होएगी, जिसकी वजह से ग्रोथ इंक्रीज होएगी। तो ये सारा एक साथ एक ही जुमले में चाहो तो भी रिलेट कर सकते हो। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट टू दिस व्हाट वी हैव इज another कहाँ गया भाई? Another question. Question number 5. It says that the diagram shows the total volume of the water entering and leaving the organs of the human alimentary canal during one day. So 3500 centimeter cube was added to the mouth by food, drains, and saliva. 1500 centimeter cube added by the stomach. 4000 centimeter cube added by the liver, pancreas, and duodenum. 200 added by the large intestine. X centimeter cube absorbed from the ileum. 1250 centimeter cube absorbed from the large intestine, and 150 lost during digestion. अब तुम ये देखो कि भाई यहाँ पर सारी वैल्यूज मेंशन है जो कि ऐड हुई, और यहाँ पर वो वैल्यूज मेंशन है जो कि रिमूव हुई। सही है। जरा अब देखो क्या कह रहे हैं, नेम द ऑर्गन्स लेबल्ड ए एंड बी। ए और बी पे क्या है? ए इसोफेगस, बी स्टमक। इसोफेगस और स्टमक। डिस्क्राइब द एब्जॉर्प्शन। अच्छा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एक्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द इलियम। ये सबको ऐड करो, यानी कि 3500, 1500, 4000 प्लस 200, इस सबको आप माइनस कर देंगे। लेट सपोज जो भी आपके पास वैल्यू आती है, से दैट ए वुड बी माइनस फ्रॉम 1250, जो भी आंसर आएगा वो आपके पास। अच्छा 1250, एक मिनट रुको, इसके अंदर डिजेशन में और भी है। वेट गाइस, -1 होगा, -1250 प्लस 7950 7800 हो जाएगा। ये करके देखो। 7950 तुमने 1250 निकाला ना, खाली इसमें 150 और निकालो तो हाँ जी सर, हो 7800। गया 7800। Okay, good. So beta, this amount 7800 is the amount of water that is being absorbed from the ileum, from the small intestine. Okay. I hope कि यार यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यार आप लोगों को इससे फायदा हो रहा होगा, है ना? जी सर, हो रहा है। Okay, nice. अच्छा जी, ये कह रहे हैं डिस्क्राइब द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द इलियम। इलियम में क्या होता है यार? सबसे पहले तुमने बताना है, इलियम कहना है ना, वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए आपका जो प्रोसेस होता है वो ऑस्मोसिस का है। ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस फॉर द मूवमेंट ऑफ
from the region of high water potential to the region of low water potential. इलियम में होती है विलाई. विलाई कैरीज ब्लड कैपिलरीज. और विलाई क्या करती है? विलाई ना सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, एंड इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. देखो विलाई का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, सही है. तो वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, एंड इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. ठीक है. State how a named organ causes some of the water absorbed from the ileum to later become the water in urine. अच्छा जी, water moved into blood from villi, from ileum कह लो क्योंकि उसने ileum को बताया हुआ है, and from blood, blood से वो कहा जाएगा, from blood the water moves into the into what beta? Into the kidneys. Okay. Which filters the blood. I hope के ये कनेक्शन भी समझ में आ गया होगा. भाई इलियम से यूरिन कैसे बना? इलियम में एब्जॉर्ब होने वाला पानी, यूरिन कैसे बना? तो किडनी की मदद से बना. सही है. उसने नेम ऑर्गन का मांगा तो आप किडनी का लाजमी मेंशन करोगे. सही है. और ब्लड मीडियम है तो इसलिए ब्लड भी मेंशन करना जरूरी है. अच्छा जी, जबरदस्त एक सवाल आ रहा है फ्रॉम होमियोस्टेसिस. दिस इज अबाउट द स्किन. कह रहा है द डायग्राम शोज अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू अ ह्यूमन स्किन इन अ हॉट एनवायरनमेंट. Name and outline the role of P and Q in the control of body temperature when a person is in a hot environment. P क्या है बच्चों? What is P? Sweat gland. कौन सा gland? P है आपके पास. अच्छा, नेम एंड आउटलाइन द रोल ऑफ P and Q in the control body temperature person is in hot environment. hot environment की बात हो रही है. अच्छा जी, सबसे पहले P का मेंशन कर दोगे. P is sweat gland. और Q क्या है बेटा? Q ब्लड वेसल नजर आ रही है. तो ब्लड वेसल जब यहाँ पे ब्रांच आउट करेगी तो वो कैपिलरी बन जाएगी. तो भाई Q है Blood आपके capillaries. कैपिलरी. यस, वेरी गुड. तो P क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस आउट sweat, and the vapors evaporates out of the skin through this gland. What is capillary, guys? Capillary यहाँ पर क्या कर रही है? What is the role of capillary when the hot environment is present? Sir, increase the blood flow. Yes, it increases the blood flow. It increases the flow of blood. सर इसके अंदर हम वेजिटेरिएशन वाला मेंशन कर सकते हैं?
हाँ बिल्कुल, बेसिकली वेजो डायलेशन ही हो रही है, लेकिन वेजो डायलेशन यार हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको, अच्छा लगेगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो है ना उसको मेंशन करो, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो बेटा। ठीक है सर। ओके, अच्छा जी, इट इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो एंड मूवमेंट ऑफ blood, allow radiation of heat outside the body. ठीक है जी, हीट रेडिएट आउट हो जाएगी इसकी मदद से। फिर आपके पास ये आ रहा है, कह रहा है कि भाई व्हाट इज होमियोस्टेसिस, प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर कंट्रोलिंग। अच्छा जी, होमियोस्टेसिस को कैसे डिफाइन करते हैं? होमियोस्टेसिस इज मेंटेनेंस इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक के बारे में क्या बताते हैं कि आप इट रिवर्स बैक द बॉडी टू नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अच्छा जी, किडनी के बारे में मेंशन कर रहे हैं, किडनी आर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, और फिर कह रहे हैं डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है आप बता देना। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी such as यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए अलग से मेंशन कर दिया क्योंकि यार हमने तो एक्सक्रीशन डिफाइन करनी है ना, तो एक्सक्रीशन तो ओवरऑल एक्सक्रीशन है। अ पर्सन विद किडनी डैमेज रिक्वायर्स अ प्रोसेस ऑफ डायलिसिस टू टेक place several times each week. Dialysis carried out using a kidney machine connected to the blood supply of the person. The diagram shows a section through the internal structures of the kidney machine. Describe the structure of the dialysis membrane and explain how it functions. अच्छा जी, describe the structure of dialysis membrane and explain how it functions. So, what do they mean by membrane? देखो यहाँ पर ये जो बेटा पाइप्स है ना, these are called dialysis membrane. ये पाइप फ्लो करता है और इसके अंदर बेसिकली आप क्या फ्लो कर रहा है, एक डायरेक्शन के अंदर ब्लड, और इसके बाहर जो है ना वो डायलिसेटर फ्लूइड मौजूद है। ये मेम्ब्रेन की खासियत ये होती है कि इट इज एक्चुअली पार्शियली परमिएबल, सही है, और ये फंक्शन करती है। अब इसमें आप बता दोगे दैट इट इज अ सुपर कोइल्ड a supercoiled tube is placed in the dialysator fluid. ये क्या करती है? It is selectively permeable या partially permeable, selectively कह लेते हैं, it is selectively permeable and allow the movement of small particles such as urea and ions. It do not allow larger substances
to cross it or to pass it. Water is also balanced by osmosis. Water किससे बैलेंस हो रहा है? Water is balanced by osmosis. ठीक है भाई, आई गेस इतना काफी है। और अगर मेंशन करना चाहो तो फिर बाद में भी बता सकते हो कि दैट अच्छा, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन वाला हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया यहाँ पे, सही है। वो पे बहुत ही लंबी कहानी हो जाती है, तो मेम्ब्रेन का उसने फंक्शन कुछ, हमने मेम्ब्रेन के फंक्शन बता दिए। परमेबिलिटी के ऊपर हमें मार्क मिल जाएगा, कौन कौन सी चीजें मूव आउट करें इस पे मार्क मिल जाएगा। मूवमेंट हो रही है ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस मेंशन किया है नहीं किया? अच्छा ये किया हुआ है, सही है। ऑस्मोसिस के थ्रू मूवमेंट हो रही है, उस पर मार्क मिल जाएगा। इसके बाहर डायलिसिटर फ्लूइड है जो कि सेलेक्टिवली परमेबल बनाता है, तो एक मार्क ये और एक मार्क ये हो जाएगा। और सुपर कॉइल ट्यूब है या फैली हुई ट्यूब है या सरफेस एरिया इंक्रीज है, इसमें से कुछ भी लिख दो तो एक मार्क इसका भी है। तो 1 2 3 4 5 मार्क्स तो हो गए, सही है भाई। Can I explain why the dialysis fluid in the kidney machine must be continuously replaced? अब देखो वही वाली बात आ गई, क्या होगा डायलिसिस फ्लूइड के साथ? गंदा हो जाएगा डायलिसिस फ्लूइड हर दफा, सही है। और to maintain the gradient, to maintain the gradient, the fluid need to be replaced. अच्छा जी, I might be taking guys 5 minutes more. I hope कि तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 मिनट और लगेंगे and we'll be done with this paper. Okay? अच्छा जी, तो इस वजह से और क्योंकि वेस्ट मटेरियल ऐड हो रहा है, तो जो फ्लूइड है उसमें टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो फ्लूइड, टॉक्सिक फ्लूइड इज रिप्लेस्ड बाय फ्रेश फ्लूइड। ठीक हो गया भाई, चलें। Next, what we have over here is describe the principal rules in the terms of coordinating and regulating bodily functions of cerebrum. अच्छा जी, ये अब वो इधर 8 और 9 वाला क्वेश्चन है ना, मैं आप लोगों को इसमें कीवर्ड्स बता दूंगा। सेरिब्रम के हवाले से आप क्या बताएंगे? कॉन्शियस थॉट में हेल्प करता है, मेमोरी बनाता है, इमोशंस कंट्रोल करता है, स्पीच बनाता है, वॉलेंट्री फंक्शंस जो हम लोग कर रहे होते हैं वो करता है, विजन बनाता है, टच, टेस्ट। खैर ये सब एक ही में आ जाएगा क्योंकि सब सेंसेस के ना, ये हो गया और ये हो गया, सेंसेस में हेल्प करता है। और आई गेस दैट्स इट। हो गए 5 मार्क्स, काफी हैं। 1 2 3 4 5। ओके, सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम बैलेंस करता है हमारा पोस्चर एंड कोऑर्डिनेट्स मसल्स, और कभी कभार इंस्टिंक्ट बिहेवियर कंट्रोल करता है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारे ऐसे पैटर्न्स जो कि अनकंट्रोल्ड होता है, उनको भी सेरिबेलम कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस, एच से हाइपोथैलेमस और एच से होमियोस्टेसिस। हाइपोथैलेमस होमियोस्टेसिस कब आएगा? जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन, जैसे कि थर्मो रेगुलेशन, इन सब के बारे में आप डिटेल लिखोगे, ये तो मैं कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, सही है। जैसे कि सर ईटिंग ड्रिंकिंग वगैरह आएगा? Satiety cues, hunger. ये सब आ जाएगा, सही है। हंगर आ गया, सिटाइटी आ जाएगा, और ये वाले जरूर लिखना है, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, इनको जरूर बता देना पहले। फिर इसके बाद आपने
जो भी लिखना वो लिख सकते हो, ठीक है। तीसरे पॉइंट के लिए 3 मार्क्स है नहीं। चलें जी, have a look at the other one. Explain how surgery may be used as an effective method of birth control in a man. अच्छा जी, सर्जरी के जरिए से ट्यूबल लाइगेशन करवाई जाती है। एक्चुअली ट्यूबल ligation in which sperm duct is ligated. इससे क्या होगा कि भाई स्पर्म ही नहीं आएगा, सही है। नो स्पर्म, नो फर्टिलाइजेशन, नो प्रेगनेंसी। यहां पर आप मेंशन करोगे फेलोपियन ट्यूब, या जिसको आप कहते हैं ओविडक्ट, would be cut down. इससे क्या होता है कि जो एक्सेल प्रोड्यूस होता है, डू नॉट फर्टिलाइज, या यूं कह लो डू नॉट रीच the duct The procedure is called vasectomy. does not fertilize. यार ये माइक क्यों ऑन हो जाता है बेटा तुम्हारा, टेंशन हो जाती है मुझे बिला वजह। does not fertilize, okay. अच्छा जी, so guys the last one कह रहा है surgical methods of birth control do not prevent the spread of pathogens such as HIV that cause sexually transmitted disease. Describe the method by which the spread of HIV may be controlled. सही है भाई, आपने सबसे पहले मेंशन करना है कॉन्डम्स के बारे में। अच्छा, ये कॉन्डम्स आर लाइक मेल फिजिकल बैरियर, सही है। ऐसे फीमेल फिजिकल बैरियर्स होते हैं, फेमिडॉम कहलाते हैं, सही है। एजुकेट करना है लोगों को, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, नो टू प्रोस्टिट्यूशन, वही मल्टीपल पार्टनर वाली। एक मिनट देना बच्चों, स्क्रीन टाइम आउट हो गया। ओके, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन अगेन। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं? सर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, यस। जो एसटीडीज वैक्सीनेशन के थ्रू ट्रीट हो सकती हैं तो उनमें वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जो भी आप प्रोसेस करवा रहे हैं एचआईवी से बचने के लिए, उसके अंदर यूज्ड निडल्स का प्रॉपर डिस्पोज ऑफ हो, सर्जिकल आइटम स्टरलाइज हो प्रॉपरली, सही है भाई। आई गेस दीज आर प्रीटी इनफ पॉइंट्स, और हमारे पास ये पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप कि यार तुम लोगों को समझ में आया होगा और तुम लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। और अफ्तारी के फौरन बाद बैठना वैसे ही बहुत मुश्किल काम होता है। और थैंक यू कि सबने अटेंड करी क्लास। तो अभी इफ्तारी शुरू होगी। कब सर शुरू आप मुझे बता सकते हैं कि कल कौन सा पेपर करेंगे ताकि मैं वो फिर प्रिंट आउट ले लूं। कल यार हम लोग इससे बैकवर्ड जाएंगे। अब अभी 20 कर रहे हैं ना,
2020। तो देखो आई एम नॉट लाइक प्रीटी श्योर, मुझसे कल एक मैसेज करके पूछ लेना, मैं तुम्हें इसी वक्त बता दूं, अफ्तार के वक्त मैसेज करके पूछ लेना कौन सा करना है, सही है? मैंने अभी सर डिसाइड किया स्टार्ट करने से पहले ही कि कौन सा करना है पेपर। सर आप नोट्स भेज सकते हैं कुछ कौन से चैप्टर्स नोट? के। सर like reproduction in plants, some of the chapters जो हमने नहीं किए हुए। अच्छा ओके ओके, अच्छा मैं भेज दूंगा, तुम अपने ग्रुप पे बता देना मुझे, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, ठीक है। चलो ओके गाइस, होपफुली तुम लोगों को फायदा हुआ होगा यार इसका। कल सेम टाइम पे हम लोग रखेंगे अपनी क्लास और इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।